चाहते हैं आप पैरामेडिकल कोर्सेस और नहीं देना चाहते हैं कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, क्योंकि हम बात करेंगे ऐसे कोर्सेज़ के बारे में पैरामेडिकल कोर्सेज़ में जहां आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा। ये डिस्प्ले हो रहे हैं जितने भी कोर्सेज़, टोटल 28 कोर्सेज़ हैं। इन सभी कोर्सेज़ में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं अपनी मेरिट के बेस पर। यहाँ पर आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा, है ना? तो ये सारे 28 कोर्सेज़ हैं, जिसमें मुख्य कोर्सेज़ की अगर हम बात करें तो आपका डायलिसिस टेक्नीशियन भी हो गया और लैब टेक्नीशियन हो गया, एमआरआई, ओटी टेक्नीशियन, ऑक्यूपेशन थेरेपी, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंस, ऑप्टोमेट्री, है ना? फार्मेसी भी कोर्सेज़ यहाँ शामिल है, 300 सीटें अवेलेबल हैं 2 साल के लिए। इन फिजियोथेरेपी, रेडियो टेक्नीशियन, है ना? रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नीशियन, सैनिटरी एक्स-रे टेक्नीशियन, तो ये सभी कोर्सेज़ आप बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के कर पाएँगे, वो भी बहुत ही कम शुल्क में। अगर शुल्क की बात किया जाए तो सभी पाठ्यक्रमों का केवल पठन-पाठन शुल्क ट्यूशन फीस 24,000 प्रतिवर्ष ही है। इनके लिए शासन के निर्धारित अनुबंधों की फीस तो ये फीस कॉलेज के द्वारा ही हमें पता चलेगी कि कॉलेज वहाँ पर कितनी फीस चार्ज कर रहा है ना? जो टोटल फीस दी गई है पठन-पाठन की गवर्नमेंट की तरफ से वो है 24,000 प्रति वर्ष। तो ये फॉर्म आप कहाँ से भरेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे तो आप डिटेल में बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हमें वेबसाइट विजिट करनी होगी upsmfac.org पर जाएँगे, वहाँ पर लिखा होगा अप्लाई हियर फॉर सीपीएसपी 2025-26 पर प्रेस करेंगे तब आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, नेसेसरी जो डिटेल्स है आपकी वो फिल कीजिएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, है ना? एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट कीजिएगा और प्रिंट फॉर्म। तो ये फॉर्म आप कब से किस डेट तक भर सकते हैं, है ना? तो इसके बारे में बात करते हैं। ये फॉर्म आप फिल कर पाएँगे 2 जून से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ है और 30 जून 2025 तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आप वेबसाइट पे विज़िट करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफ़ेस आएगा। यहीं पे लिखा होगा लिंक फॉर कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 25-26 इसी पर प्रेस करेंगे, आप नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। व्यू साइट लिखा हुआ है ना? तो यहाँ से आप वहाँ तक जाएँगे और अपने फॉर्म को फिल करेंगे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट जो लगने हैं वो सिर्फ़ आपकी मार्कशीट है। ये मेरी लिस्ट प्रक्रिया में यहीं पे जो डॉक्यूमेंट लगने हैं वो लिखा है। हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र और डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट। यहाँ पर कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इनकी जो फ़ीस है ना? इससे पहले अब मैं ये भी दिखा दूँ कि जो मैंने कहा कि आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है, तो ये यहीं पर लिखा हुआ था। अच्छा, ये नहीं मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रवेश हेतु कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, है ना? तो यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है कि प्रवेश हेतु तो कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, तो आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है क्योंकि यहाँ पर आपकी बनेगी मेरी लिस्ट जो कि आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। यहाँ पर भी काउंसलिंग होगी, 3 चरणों में काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, है ना? फीस क्या है, आवेदन शुल्क क्या है, तो कैटेगरी वाइज़ डिवाइड है अनरिज़र्व ओबीसी ऑनलाइन आवेदन शुल्क ₹2000, एससी-एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ₹1500। उसके बाद जब आपकी काउंसलिंग होगी तो ऑनलाइन काउंसलिंग शुल्क ₹500 भी जमा करना होगा, तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो पाएँगे। काउंसलिंग के समय आप कोर्स का निर्धारण कर सकते हैं कि हमें किन-किन कोर्सों में एडमिशन लेना है। इसके साथ ही और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो जल्दी-जल्दी हम बात कर लेते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, है ना? तो यहाँ पे जो एज निर्धारण है वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपकी एज 17 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, 17 वर्ष से अधिक या तो 17 वर्ष से अधिक हो, 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष अथवा उससे अधिक होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी की जन्मतिथि 31 दिसंबर 2008 या उसके पूर्व की होनी चाहिए। अगर आप 2009 में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ये फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते। आपको फिल करने के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है 2008 के पहले की होनी चाहिए। आयु सीमा सुनिश्चित कर लें क्योंकि ये फॉर्म को रिजेक्ट बहुत जल्दी कर देते हैं। और भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनकी जो फ़ोटो का जो प्रामाणिकता है, एक ये यहाँ पर लिखा हुआ है एक चीज़ और है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र
पितृ पत्र पिता के आधार पर मान्य होगा, पति के आधार पर बना प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो हम सिर्फ़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट बात कर रहे हैं। जब आप इनकी वेबसाइट पे जाइएगा तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप पूरी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि जो यहाँ पर फ़ोटो ये ले रहे हैं, जब आप फॉर्म भरेंगे, जो फ़ोटो लेंगे, तो फ़ोटो के लिए क्या है कि फ़ोटो दिनांक 1 मार्च 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए तथा फ़ोटो पर अभ्यर्थी का नाम एवं फ़ोटो दिनांक अंकित होना चाहिए। तो जब आप फ़ोटो खिंचाएँगे तो अपना नाम और जिस दिन फ़ोटो खिंचवा रहे हैं 1 मार्च 2025 के बाद का, है ना? तो उस डेट की वो डेट वहाँ पर मेंशन होनी चाहिए और जो भी अभ्यर्थी भर रहा है वो अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करेगा क्योंकि ये प्रोसेस को अपने आपके को ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आपको इन्फॉर्म करते हैं कि कौन-सी प्रोसेस चल रही है, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये आप सेट कीजिएगा, अपना ही कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे आप डॉट इन लॉगिन वगैरह फिल करेंगे और फिर काउंसलिंग होगी। अब आपके ये बात में आ रही होगी कि कौन से कॉलेज हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज हैं या नहीं हैं। तो ये कॉलेज की लिस्ट भी इन्होंने मेंशन कर रखी है कि कौन-कौन से कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये रही आपके कॉलेजेस की लिस्ट। ये रहे। तो आप यहाँ पर आप देख भी सकते हैं स्क्रॉल करके कि कौन-कौन सी लिस्ट हैं, कौन-कौन से कॉलेजेस कॉलेजेस हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में है कॉलेज या नहीं है? या आपका कोर्स उस डिस्ट्रिक्ट में है या नहीं है? तो यहाँ पे आप कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लिखी हुई है, कौन-कौन से कॉलेज हैं और सामने कोर्स भी लिखा हुआ है कि ये कोर्सेज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आप उस वेबसाइट पे जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप डिटेल में उन चीज़ों को पढ़ पाएँगे, है ना? तो वीडियोज़ को ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इस चीज़ों को पढ़ूँगा। आप यहाँ से पॉज़ कर लीजिएगा, पॉज़ करके आप देख लीजिएगा कि आपकी डिस्ट्रिक्ट है या नहीं है, आपका कॉलेज नज़दीक में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसी और वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल नहीं, जैसे और भी ऐसे कोर्सेज़ के बारे में जो आते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल जस्ट केम क्लासेस। थैंक यू।